दोस्तों आज का प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तरीके से अंडर द रडार प्रोजेक्ट था, होना चाहिए था। ये कोई इसकी मार्केटिंग नहीं हुई, डिसेंट्रलाइज वे में पूरा डेवलप हुआ है। 100 से ज़्यादा डेवलपर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है और कोई यहाँ पे वीसी फंडिंग नहीं है, कोई एयर ड्रॉप नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। बट उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसका फेयर लॉन्च 24 घंटे भी नहीं हुए हैं अभी तक इसका फेयर लॉन्च हुए, और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो क्या है मॉर्फियस, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए क्योंकि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसके बारे में पता लगेंगी। हम ये भी बात करेंगे कि क्या इसमें आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, पूरे टोकनॉमिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपका ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट या फिर कोई भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों की मिस ना हो। बेल नोटिफिकेशन आइकन पे दबाना ना भूलें। साथ ही साथ एक्सेस ग्रुप, अगर आप डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सेस में आपको ऑलमोस्ट $5 वर्थ ऑफ टोकन्स मेरे पूल में आके स्टेक करने पड़ेंगे। टोकन्स आपके पास ही रहेंगे, टोकन के आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे और साथ ही साथ आपको डिस्कॉर्ड का एक्सक्लूसिव एक्सेस भी मिल जाएगा। तो कुछ देर पहले मैंने अभी ट्वीट करी है मॉर्फियस के बारे में कि अंडर द रडार अल्फा प्रोजेक्ट होना चाहिए था, बट उसके बावजूद भी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और 30,000 से ज़्यादा इथेरियम इसमें स्टेक हो चुके हैं। लगभग $75 मिलियन की इसमें वैल्यू हो चुकी है। कल यूटीसी टाइम दोपहर को 12 बजे ये लॉन्च हुआ है, इसका फेयर लॉन्च किया गया है। और अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मॉर्फियस के डैशबोर्ड में अगर आप जाते हैं तो मॉर्फियस के डैशबोर्ड में इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर 31,265 स्टेक्ड इथेरियम अभी आ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम जाके देखें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, टोटल डॉलर वैल्यू भी दिखा देगा यहाँ पर। तो $77.492 मिलियन यहाँ पर अभी तक स्टेक हो चुके हैं। तो स्टेक कैसे करना है, क्यों करना है, उसका फ़ायदा है भी कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम वीडियो के थोड़ा एंड में डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं कि मॉर्फियस आखिर में क्या है। अब स्टेक्ड इथेरियम देख के आपको लग रहा होगा कि ये भी एक आइगन लेयर का ही कोई रीस्टेकिंग प्रोजेक्ट है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। स्टेक्ड इथेरियम से आप कुछ अलग वे में इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मॉर्फियस बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड एआई नेटवर्क है। तो एआई का आप लोगों को मालूम ही है, क्रिप्टो में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। बुल रन में आपको एआई के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी दिख जाएंगे। पुराने जो हमने साइकिल में देखे हैं 3 महीने नवंबर से लेकर जनवरी तक, काफ़ी एआई प्रोजेक्ट्स ने यहाँ पर सब्सटैंशियल गेन्स किए थे। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एआई नेटवर्क एक आ रहा है जिसका नाम है मॉर्फियस। अब मॉर्फियस को समझने से पहले हमें समझना है इसका बेस क्या है। इसका सबसे पहले तो वाइट पेपर वगैरह अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो बहुत लंबा है, बहुत टेक्निकल है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन्ड है। तो एक वीडियो में तो हम इसको कवर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा एक ओवरव्यू देने के लिए, ताकि आपको कुछ एक हेड स्टार्ट मिल जाए मॉर्फियस को जानने में और एक्सप्लोर करने में। तो मॉर्फियस का जो अभी फेयर लॉन्च हो रहा है कि टोकन जिस हिसाब से लोगों को दिया जा रहा है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल है कैसे वो हो रहा है यहाँ पे टेक्नो कैपिटल मशीन के थ्रू। तो टेक्नो कैपिटल मशीन यानी कि TCM एक प्रपोजल है या फिर एक मेथडोलॉजी समझ लीजिए। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं अपने स्टेक्ड इथेरियम की यील्ड से। जैसे कि आप गिटकॉइन में जाते हैं, वहाँ पे ग्रांट्स देते हैं, डोनेशंस देते हैं, प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कोई डोनेशन आपको कुछ जाके देना नहीं है, स्टेक्ड इथेरियम है, यानी कि आपने जो इथेरियम स्टेक किया है उसमें जो भी रिवॉर्ड्स आ रहे हैं उसको यूज़ करके आप इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका अब जेब से पैसा नहीं जा रहा, आपकी यील्ड जा रही है, बट बदले में आपको वो टोकन्स फ्यूचर में या कभी भी टोकन्स दे सकते हैं। तो जो बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव छोटा सा ओवरव्यू है वो यही है कि यहाँ पे गिटकॉइन जैसा एक फ्रेमवर्क है, बट यहाँ पर आप डोनेशन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इथेरियम अपने स्टेक कर रहे हैं और उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो इन प्रोजेक्ट्स को इंसेंटिवाइज कर रहा है। तो TCM बेसिकली क्या है, TCM यूज़ करके जो डेवलपर है अपना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च करता है। TCM को यूज़ करके डेवलपर अपना डिप्लॉय करता है नेटिव टोकन, जैसे मॉर्फियस ने मोर टोकन यहाँ पर डिप्लॉय किया है। यूज़र्स स्टेकिंग स्टेक्ड इथेरियम कैन चूज टू एलोकेट देयर यील्ड टू द प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर जो भी आप स्टेक्ड इथेरियम कर रहे हैं, फ्यूचर में जाके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो आप चूज़ कर पाएंगे कि आपकी जो यील्ड जनरेट हो रही है आपकी इथेरियम की, वो कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू या कौन से प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इन एक्सचेंज फॉर एलोकेटिंग द स्टेक्ड इथेरियम that generate yield to help fund the project, users are rewarded with a proportional stream of projects native token। तो आप क्योंकि अपना स्टेक्ड इथेरियम की यील्ड उनको दे रहे हैं, तो बदले में आपको टोकन्स जो हैं उस प्रोजेक्ट के मिल रहे हैं। तो इफ़ेक्टिवली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से एक IDO हो रहा है या फिर ICO हो रहा है, जहाँ पर आप वैसे तो पैसे नहीं दे रहे, बट आप जो इंटरेस्ट जनरेट कर सकते थे
उसको यूज़ करके आप इफ़ेक्टिवली यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स के टोकन्स जो हैं वो धीरे धीरे करके बाय कर रहे हैं। 50% ऑफ द यील्ड, जितने भी 50% जो आपके स्टेक्ड इथेरियम जो एलोकेट हुए हैं प्रोजेक्ट को, उसकी जो यील्ड है वो प्रोजेक्ट यूज़ करेगा प्रोजेक्ट के नेटिव टोकन को परचेज़ करने के लिए, और नेटिव टोकन्स जो हैं उसके बाद पेयरिंग हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगा, लिक्विडिटी पूल बन जाएगा, और वहाँ से इसका AMM यानी कि मार्केट मेकर चालू हो जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है TCM का। मॉर्फियस जो है उस पर ये पहला प्रोजेक्ट है जो TCM को यूज़ कर रहा है। फ्यूचर में चल के आप इसको और पॉपुलैरिटी गेन होते देखेंगे। तो डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको नज़र रखनी है स्पेसिफिकली, क्योंकि बुल रन आने वाला है, बुल रन का भी पीक आने वाली है। उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा आपको गेंस इस टाइप के प्रोजेक्ट जो हैं वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं मॉर्फियस की। तो मॉर्फियस की यहाँ पर चलते हैं वेबसाइट पर। यहाँ पे आप जाएंगे इनके अबाउट सेक्शन में, तो यहीं पर आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मॉर्फियस क्या कर रहा है। तो मॉर्फियस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक AI प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट, और यहाँ पर इसका जो मेन कोर पर्पस है वो है द फर्स्ट पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑफ पर्सनल जनरल पर्पस AIs दैट कैन एग्जीक्यूट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ यूज़र नोन एज स्मार्ट एजेंट्स। तो मॉर्फियस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो डेवलपर्स हैं या यूज़र्स हैं स्मार्ट एजेंट्स क्रिएट करेंगे। वो स्मार्ट एजेंट्स की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग होगी, उसके बाद मॉर्फियस के ऊपर वो लिस्ट होंगे, और वो स्मार्ट एजेंट्स कोई भी टास्क कर सकते हैं जो भी यूज़र चाहता है। तो जैसे आप ChatGPT पे जाके लिखते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे कुछ ड्रॉ करना है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वैसे ही एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप इन स्मार्ट एजेंट्स को कमांड्स देंगे, नॉर्मल अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे, और वो स्मार्ट एजेंट्स आपके बिहाफ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, या Web3 में वॉलेट्स के साथ करेंगे, या किसी भी और ब्लॉकचेन के साथ करेंगे। वो सारा रिजल्ट्स आपको वो ला के देंगे। तो मॉर्फियस के मोर टोकन्स की यहाँ पे यूटिलिटी यही बन जाती है कि जब स्मार्ट एजेंट्स बहुत सारे हो जाएंगे, जब काफ़ी सारा यूज़र्स इन पे ऑनबोर्ड हो जाएंगे, एक नॉर्मल इंटरेक्शंस होंगी स्मार्ट एजेंट्स की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो जहाँ पे भी ऐसी कंपटीशन होगी, रिसोर्स इंटेंसिव होगी, वहाँ पे मोर टोकन्स यूज़ किए जाएंगे उसको पावर करने के लिए। तो ये एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू है, बाकी डिटेल में तो आप खुद ही आके पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है कि कैसे यहाँ पर मॉर्फियस नेटवर्क जो है वो काम करेगा, जहाँ पर एक लोकल मॉर्फियस होगा जो आपका लोकल सिस्टम पे चलेगा, एक एजेंट चलेगा, वो इंटरेक्ट करेगा ब्लॉकचेन लेयर के साथ। फिर कंट्रीब्यूटर्स, जैसे कि आप अपना स्टेक्ड इथेरियम दे रहे हैं, उसको कैसे यील्ड जनरेट होगी, नेटवर्क रिसोर्सेज, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटेशनल जो रिसोर्सेज होंगे उनको पावर करने के लिए जो टोकन चाहिए होंगे वो कहाँ पे आएंगे। और फाइनली यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड मॉर्फियस जो कि कनेक्ट करेगा Web3 वॉलेट्स के साथ। मॉर्फियस यूज़र्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्मार्ट रैंक, तो यहाँ पे एक स्मार्ट रैंक की भी एक डेवलप करी जाएगी एल्गोरिथम जो आपके वॉलेट्स सिक्योर करेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है, फाइल कॉइन स्टोरेज यूज़ करी जाएगी फॉर स्टोरिंग द डेटा ऑफ देयर स्मार्ट एजेंट। तो यहाँ पे फाइल कॉइन भी आप देख सकते हैं। अगर मॉर्फियस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक फाइल कॉइन जो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट भी है, उसमें भी यहाँ पर एक तरीके से इनडायरेक्ट बूस्ट मिल सकता है। तो ये है बेसिकली एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू मॉर्फियस का। अब बात कर लेते हैं इनके टोकनोमिक्स की और इनका जो भी फेयर लॉन्च चल रहा है उसकी। तो सबसे पहले तो मॉर्फियस का जो टोकन है वो फेयर लॉन्च हो रहा है, यानी कि अभी जो कल स्टार्ट हुआ था 14,400 टोकन जो हैं वो पर डे यहाँ पर रिलीज़ होंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये प्रूफ ऑफ वर्क टाइप चीज़ है कि आपने यहाँ पर रिसोर्सेज दिए, यहाँ पर आप स्टेक्ड इथेरियम दे रहे हैं, उसके बदले में 14,400 टोकन जो है वो पर डे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ कर रहा है, और उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है बिटवीन 4 थिंग्स: कंप्यूट, कोड, कैपिटल और कम्युनिटी। तो आप जो कर रहे हैं वो कैपिटल के अंदर अपना यहाँ पर स्टेक्ड इथेरियम दे रहे हैं, तो आपकी जो यहाँ पर एलोकेशन है, यानी कि मॉर्फियस जो एलोकेट कर रहा है 3, 4, 5, 6 टोकन्स पर डे, जितने भी स्टेक्ड इथेरियम हो रहे हैं उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। डे 1 में 14,400 टोकन्स हैं, बट हर डे ये टोकन जो हैं वो 2.468 के हिसाब से यहाँ पर रिड्यूस होते रहेंगे। तो आज 14,400 हैं, कल आपको मिलेंगे 14,398, ऐसे करके आपको टोकन्स मिलते हैं जो टोटल पूल बनेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट 16 साल तक चलेगा, यानी कि अभी आपको टोकन्स मिल रहे हैं पहले दिन, उसके बाद धीरे धीरे कम होते रहेंगे, ये चलता रहेगा, और 16 साल में जाके इनके 42 मिलियन टोकन्स जो हैं वो पूरे के पूरे मिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोकन सप्लाई का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा कम है। पहले साल में सिर्फ
5 मिलियन के आसपास टोकन्स ही हैं, वो पूरे साल के अंदर यहाँ पे मिंट होंगे। दूसरे साल में यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिलियन के आसपास हो जाएंगे और 3 साल में यहाँ पे 14 मिलियन। तो अगर हम देखा जाए तो टोटल टोकन की सप्लाई यहाँ पर मैटर नहीं करती, क्योंकि काफ़ी स्लो मिंटिंग हो रही है यहाँ पर। तो 3 साल में भी आपके 14 मिलियन टोकन ही आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको इसकी वैल्यूएशन जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि कैसे आके स्टेक करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो आपके पास स्टेक्ड इथेरियम होना चाहिए। ये स्टेक वाला इथेरियम का प्रोसेस हमने पफर फाइनेंस के लिए, काफ़ी सारे आइगन लेयर के प्रोजेक्ट्स के लिए भी किया है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो लीडो में जाकर स्टेक करने हैं अपने नॉर्मल इथेरियम। सिंपल सा प्रोसेस है। स्टेक पे क्लिक करिए, इथेरियम पे जाइए, वॉलेट अपना कनेक्ट करिए और यहाँ पे अपने इथेरियम जो भी हैं यहाँ पर सप्लाई कर दीजिए, तो आपका स्टेक्ड इथेरियम आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे मॉर्फियस के डैशबोर्ड पर और यहाँ पे आके उसी स्टेक्ड इथेरियम को आके डिपॉजिट कर देना है। बस ये एक सिंपल सा 1 क्लिक प्रोसेस है। डिपॉजिट कर देंगे तो आपका यहाँ पे डिपॉजिट दिखाने लग जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाने लग जाएगा कि आप कितने मोर टोकन्स की एलोकेशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब एक छोटी सी यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है 31,265। एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर अभी हो गए 31,325 स्टेक्ड इथेरियम और अभी करंट डेली जो रिवॉर्ड है वो 3456 मोर टोकन्स का है। तो कैलकुलेटर में चलते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे 3456 डिवाइड बाय जो भी अमाउंट था मॉर्फियस का 31235, तो ये आपको दे देगा 0.11। इसका मतलब है हर एक स्टेक्ड इथेरियम के ऊपर आपको 0.11 मोर टोकन्स जो हैं वो अभी मिल रहे हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये चलेगा 90 डेज़ तक, यानी कि जो मोर टोकन फाइनली जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 90 दिन के बाद आपके पास आर्बिट्रम चेन पर यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 90 दिन तक अगर आप अपने इथेरियम यहाँ पे स्टेक करके रखते हैं तो आपको उसके बाद प्रोपोर्शनेटली जितनी भी आपके मोर टोकन्स बने होंगे वो आर्बिट्रम में सेंड कर दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करें तो एक दिन में अगर आपको 0.1 मोर टोकन्स मिल रहे हैं, यानी कि आपने अगर एक इथेरियम स्टेक किया हुआ है तो 0.1 मोर टोकन्स आपको पर डे मिलेंगे। कंडीशन ये है कि यही नंबर अगर रहता है तो ये उम्मीद है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पे डबल भी हो सकता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका 0.05 से लेकर 0.1 मोर टोकन्स आपके पर डे एक्यूमुलेट होंगे अगर आप एक इथेरियम आके स्टेक कर रहे हैं। तो मान लीजिए यही सब रेट भी रहता है तो मैक्सिमम जो बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको टोकन यहाँ पे एलोकेट हो सकते हैं, जबकि ये होंगे नहीं, वो होंगे 0.11 इंटू 90 डेज़ तक अगर हम करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे 9.9, यानी कि ऑलमोस्ट 10 मोर टोकन्स आपको मिलेंगे एक इथेरियम पे 90 दिन तक अगर सेम रेट्स यहाँ पे चलते हैं। बट ये आपको नहीं मिलेंगे, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 5 के आसपास टोकन्स मिलेंगे एक इथेरियम पे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कितने फंड्स हैं और उसके हिसाब से आप कितने टोकन्स की यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी होगी। मेरे हिसाब से अभी जो यहाँ पे चीज़ चल रही है ये एक पूरा वेल गेम चल चुका है, इन द सेंस कि यहाँ पर आपके पास अगर 0.5 इथेरियम है, एक इथेरियम है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो अभी गैस फी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप यहाँ पे अभी आके पहले स्टेक्ड इथेरियम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके स्टेक करेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट 2 से 3 ट्रांजैक्शंस होंगी, तो आपके $100-150 तक यहाँ पे सिर्फ इथेरियम के इस पूरे प्रोसेस में स्टेक करने में लग जाएगा। उसके बाद अगर आपको स्टेक्ड इथेरियम यहाँ से विड्रॉ करने होंगे तो उसमें भी आपके $50-100 लग जाएंगे। तो पूरा जो प्रोसेस है निकालने का, टोकन्स विड्रॉ करने का, टोकन्स डालने का, वो पूरे आप समझ लीजिए कि गैस फी के अंदर ही आपके $150 से $200 जो हैं वो लगेंगे। उसके बदले में अगर आपने एक इथेरियम भी स्टेक किया हुआ है, अगर आपको 9 टोकन भी मिल जाते हैं, एक रफ अगर मैं एस्टिमेट करूं तो 100 मिलियन की अगर इनिशियल वैल्यूएशन पर टोकन लिस्ट भी होता है तो एक टोकन का प्राइस अगर मान लीजिए $100 यहाँ पर बन जाता है या $150 बन जाता है, तो एक इथेरियम के अगेंस्ट आपको 5 से 6 टोकन जो मिल रहे हैं वो आपको $500 से $600 देंगे, जबकि फ़ी में आपके $200 लग जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई सब्सटैंशियल फ़ायदा नहीं हो रहा और उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा जो मिनिमम 1 या 2 इथेरियम से कम आके यहाँ पर स्टेक कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास कम इथेरियम है इसमें स्टेक करने का। बट डेफिनेटली प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि यहाँ पर ये स्टेकिंग वगैरह जब ख़त्म हो, जब टोकन्स आए मार्केट में, उस टाइम पे लोग प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे टोकन डंप करें, वहाँ पर मौका होगा कि आपको यहाँ पर टोकन चीप में मिल सकता है। तो बेटर देन स्टेकिंग मेरे हिसाब से यहाँ पर
जब टोकन डंप होगा, प्राइस नीचे जाएगा, उस टाइम पे इस टोकन को एक्यूमुलेट करने का मेरे हिसाब से फ़ायदा है। बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपका अपना डिसीजन है, आपको खुद देखना है कि आपको कैसे इसको प्ले आउट करना है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, इसलिए मैं पर्सनली अभी इसमें यहाँ पे स्टेक नहीं कर रहा हूँ, पर डेफिनेटली प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से मैं इस पर नज़र रख रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि टोकन जब फाइनली लिस्ट होगा उस टाइम पे प्राइस देख के मैं इसमें एंट्री लूँगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।